हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं और कुछ इतनी भयानक कि उन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको अमेरिका के एक ऐसे शहर में ले जाऊंगा जिसे दुनिया जानती है हेल टाउन के नाम से। एक ऐसा शहर जिसे 1974 में अमेरिकी सरकार ने अचानक खाली करवा दिया, जहां अब टूटी सड़कों, जंग लगे बोर्ड और अंधेरे जंगल के बीच बस एक सन्नाटा है, और जहां रात के समय हवा के साथ आती है एक अजीब सी गंध और किसी के आपको घूरने का एहसास आपको पागल भी कर सकता है। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये एक असली कहानी है जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। 1806 में बॉस्टन विलेज नाम से एक कस्बा बसाया गया, ओहायो राज्य में। ये बॉस्टन शहर नहीं, एक छोटा सा विलेज है। इसे आप अमेरिका के बॉस्टन शहर से कंफ्यूज मत कीजिए। ये बॉस्टन विलेज है जो ओहायो राज्य के एक शांत और खूबसूरत जगह में बसाया गया था। लकड़ी के पुराने घर, एक छोटा सा चर्च, बच्चों का स्कूल और चारों ओर घना जंगल। यहाँ के लोग एक दूसरे को नाम से भी जानते थे क्योंकि जगह बहुत छोटी थी। लेकिन 1974 में सब बदल गया। सरकार ने नेशनल पार्क एक्सपेंशन एक्ट के तहत अचानक नोटिस जारी किया, आपके घर अब सरकार के हैं, 90 दिन के अंदर खाली कर दो। कई लोगों ने इसका जोर शोर से विरोध किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी सरकारी गाड़ियां आई, दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगाए गए और जो लोग नहीं माने उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए गए और आग के हवाले कर दिए गए। लेकिन सवाल ये था, अगर ये नेशनल पार्क बनने वाला था तो घर जलाने की जरूरत क्या थी? लोगों को भगाने की जरूरत क्या थी? क्या सरकार उन्हें बता नहीं सकती थी? और क्यों कई घर बिना छुए ऐसे ही खड़े रह गए, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिए हों? बर्तन टेबल पर, कपड़े अलमारी पर, बच्चों के खिलौने फर्श पर, सब वैसे ही। इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी? कस्बे के बीच खड़ा पुराना सफेद चर्च जो कभी रविवार को भरा रहता था, आज वीरान है। लेकिन दरवाजे पर बना उल्टा क्रॉस लोगों को डराता है। कहते हैं यहाँ रात को मोमबत्तियों के घेरे में हुड पहने अजीब से लोग होते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं, और सुबह फर्श पर ताजा खून के निशान पाए जाते हैं। एक सुनसान घुमावदार सड़क जो अचानक खाई में खत्म हो जाती है। रात में अगर आप यहाँ गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से एक पुराना सफेद पिकअप ट्रक आता है, पहले धीरे, फिर तेज, फिर अचानक गायब हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये ट्रक उसी फैमिली का है जो आखिरी दिन अपना घर छोड़ने से मना कर रहे थे और पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। हेल टाउन के पास एक पुराना केमिकल प्लांट था जहां कई साल पहले रिसाव हुआ था। लोगों का मानना है कि जंगल के जानवर इस केमिकल प्लांट में जलकर मर गए। एक हाइकर ने पेड़ों के बीच 8 फुट लंबे बिना चेहरे वाले आदमी को देखा जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे उस हाइकर के पास गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन पेड़ों के पीछे से भरी सांसों की आवाजें उसे आ रही थी। और वहां एक पुराना स्कूल है, एक पुरानी बिल्डिंग में, जिसके ब्लैक बोर्ड पर अब भी आखिरी क्लास का होमवर्क लिखा हुआ है। लेकिन लोकल्स बोलते हैं कि रात में खिड़कियों से बच्चों के खेलने की आवाज आती है और कभी कभी कोई सफेद पोशाक में महिला गलियारे में खड़ी दिखाई देती है जो धीरे धीरे एक धुंध में बदल जाती है। टॉम हेनरी नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, मैंने उस पिकअप ट्रक को देखा है। मैंने गाड़ी 90 मील की स्पीड पर चलाई थी, लेकिन वो पीछे ही था और फिर बस धुंध में गायब हो गया। और सारा मिलर नाम की एक छात्रा ने बताया, हमने चर्च के अंदर जाने की गलती की थी
अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में लोहे और सड़े मांस की गंध थी। जैसे ही हमने टॉर्च ऑन की, एक परछाई दीवार से हटकर हमारी तरफ बढ़ी। हम भागे और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत कभी नहीं की। आज हेलटाउन आधिकारिक तौर पर नो एंट्री जोन है, लेकिन रात में बैरिकेड के पास कार पार्क करके अगर आप खामोशी से सुने तो आपको दूर से चर्च की घंटी की आवाज़ें या बच्चों की हंसी सुनाई दे सकती है। कभी कभी धुंध के बीच कोई आकृति दिखती है और फिर धीरे धीरे आपके करीब आने लगती है और करीब आके धुंध में गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बस ये लोक कथाएं हैं, लेकिन जो लोग हेलटाउन गए हैं और जिनके पूर्वज हेलटाउन में रहे हैं, वो कसम खाते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ है जो इंसानी नहीं है। अगर आपको कभी अमेरिका जाने का मौका मिले तो आप इस शापित शहर में कदम रखने की कभी हिम्मत भी मत करना। मैं हूं भारतेंदु और ये था आज का स्कैरी नाइट, और आप देख रहे हैं स्कैरी नाइट्स विद भारतेंदु। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।